और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना हमने सीखा था। इसमें कोई कंफ्यूजन पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर अपन देखें मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर हम आगे आज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशंस सीखेंगे, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड है, एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और दूसरा है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। दूसरा क्या है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, दूसरा है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, under fluctuating capital method, only one account is prepared, partners capital account, partners capital account, ठीक है, like this। partner A and B in columnar form, by balance broke down, its opening balance, by interest on capital, by salary, by commission, by extra remuneration, by extra remuneration, by share of profit, to interest on drawings, to drawings, to share of loss if any, अगर कुछ है तो वो भी हम यहाँ पे लेस कर सकते हैं, ठीक है। और ये आगे बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस। अब देखिए यहाँ पर जो ओपनिंग बैलेंस है, जो ओपनिंग बैलेंस है क्या एज इट इज क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन रहा क्या? हमने कहा नहीं, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन नहीं रहा। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस में क्या आ गया? फ्लक्चुएशन आ गया, चेंजेस आ गया, वेरिएशन आ गया। बात समझ में आई? ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस में क्या हो गया? डिफरेंस आ गया। तो ये बैलेंस फ्लक्चुएट हो गया, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। बट अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड, but under fixed capital method, अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड दो अकाउंट बनाए जाते बेटे यहाँ पे। फर्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सेकंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट।
कैपिटल अकाउंट ए बी बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, इट्स ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस सी डी, इट्स क्लोजिंग बैलेंस। ये जो ओपनिंग बैलेंस होता है यही क्लोजिंग बैलेंस आता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, कोई वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने कहा सारे चेंजेस फिर कहां जाएंगे, सारे एडजस्टमेंट्स कहां जाएंगे रिलेटेड टू द करंट अकाउंट। तो हमने कहा वो कहां जाएंगे, करंट अकाउंट में जाएंगे। किसमें जाएंगे, करंट अकाउंट में जाएंगे। आपको एक अकाउंट अलग से बनाना पड़ेगा, एक करंट अकाउंट इसमें दिखाना है। अब करंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, ये ओपनिंग क्रेडिट, और अगर मान लो डेबिट बैलेंस है तो वो इधर आ जाएगा ओपनिंग डेबिट। अब जो सारे एडजस्टमेंट आपने पहले कैपिटल में किए थे वो आपको यहां करना पड़ेगा बाय आईओसी, बाय कमीशन, बाय एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन, बाय सैलरीज, बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट, टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा टू बैलेंस सीडी, और क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा टू बैलेंस सीडी। क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस। अब ये जो बैलेंस है वो कौन सा है, क्लोजिंग है डेबिट, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस कहलाएगा ये, जबकि ये क्लोजिंग क्या कहलाएगा, आपका क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा क्लोजिंग। यही बात समझ में। तो हमने क्या बोला, आपकी कैपिटल क्या रही, फिक्स्ड, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया, सारे चेंजेस आपने एक सेपरेट अकाउंट में बनाया जिसको अपन पार्टनर्स करंट अकाउंट बोलते हैं। फिर एक बात आती, क्या सर कैपिटल कभी भी चेंजेस नहीं होगी क्या, क्या कैपिटल में कभी भी चेंजेस नहीं आएंगे क्या? मैंने कहा आएंगे। किस रीजन से आएंगे, बाय कैश आपने वास्तव में कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की हो, कैश टू कैपिटल, वास्तव में कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस की हो, या आपने क्या किया हो, परमानेंट नेचर का विड्रॉल किया हो। क्या किया हो, परमानेंट नेचर का विड्रॉल, ठीक है, तो आएगा। अब ये परमानेंट नेचर का विड्रॉल क्या होता है, हमने कहा दो बातें, एक होती है ड्राइंग्स और एक होता है परमानेंट नेचर का विड्रॉल, परमानेंट विड्रॉल। तो ड्राइंग्स और विड्रॉल में क्या अंतर है बेटा, ड्राइंग्स होता है आउट ऑफ प्रॉफिट विड्रॉल। ड्राइंग्स क्या कहलाएगा, ड्राइंग्स क्या कहलाएगा, विड्रॉल आउट ऑफ प्रॉफिट, विड्रॉल आउट ऑफ प्रॉफिट, मतलब आप कमा कर पैसा निकाल रहे हैं, आज कमाया उसको विड्रॉल कर रहे हैं, ये बात समझ में, तो वो ड्राइंग्स कहलाएगी। लेकिन ये परमानेंट नेचर का विड्रॉल क्या कहलाएगा, जैसे मान लो पार्टनर ए है 1,50,000 उसने इंट्रोड्यूस कर रखे, पार्टनर बी ने इंट्रोड्यूस कर रखे 1 लाख रुपए, मतलब ए ने लगा रखा है 1.5 लाख रुपए और बी ने लगा रखा है 1 लाख रुपए। तो ए बी से ये बोलता है कि भाई मैंने पैसा बिजनेस में क्या लगा रखा है, ज्यादा, ठीक है, हालांकि जरूरत नहीं आ रही इस पैसे की बिजनेस में, तो ये विड्रॉल करना चाहता हूं मैं, तो उसने कैपिटल में से विड्रॉल कर लिया। क्या कर लिया, कैपिटल में से विड्रॉल कर लिया, आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉल, तो वो परमानेंट नेचर का कहलाएगा। कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए बेटा। इस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में केवल एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जबकि फिक्स कैपिटल में कितने अकाउंट बनेंगे बेटा, 2 बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताइए बेटा। उत्सव, प्रांजल, कोई डाउट? नो डाउट सर। नो डाउट सर। सर नेटवर्क का इशू हो रहा है आपकी तरफ से सर। हाँ यार मैं चेक करवाता हूँ उसको ना। हाँ सर, नेटवर्क का इशू। ठीक है, मैं चेक कराता हूँ उसको, आज है ना, आज एडजस्ट करो। ओके सर। ठीक, करवाता हूँ उसको। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसको कॉपी कीजिए फटाफट से।
बिठा दे इसको। चलिए नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हम क्या बोलेंगे, इफ पार्टनरशिप deed, partnership deed allows for interest on capital. If partnership deed does not allow for interest on capital, for interest on capital. अब यहां पर ये बात आई कि सर ये डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो हम क्या बोलते हैं कि जब पार्टनरशिप आप स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप जब तैयार करते हैं, तो बिटवीन द पार्टनर्स क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है। क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है। बिटवीन द पार्टनर्स क्या होता है, एक एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या, वही भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा डिसाइड कर लेंगे, वो किसको कितनी सैलरी मिलनी है, किसको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, कौन कितना विड्रॉल कर सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की रेट, मतलब जो भी आपको तय करना है आपके बीच में, जो भी आपको लगता है कि ये डिस्प्यूट का पॉइंट हो सकता है, उसको आप एग्रीमेंट में लिख सकते हैं। तो एग्रीमेंट तो क्या हो सकता है, मे बी इन ऑरल और मे बी इन रिटर्न। एग्रीमेंट तो क्या हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है और रिटर्न में भी हो सकता है। बात समझ में आई? बट डीड क्या होती है बेटा, डीड क्या होती है, रिटर्न एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट इज नोन एज डीड। मतलब अगर आप एग्रीमेंट को लिख लें तो वो क्या कहलाएगी, डीड कहलाएगी। और एक चीज और, एंड प्रॉपर्ली स्टाम्प्ड, एंड प्रॉपर्ली स्टाम्प्ड। स्टाम्प का मतलब होता है बेटा कि जैसे आज आप कोई भी डीड या एग्रीमेंट करते हैं तो एक स्टाम्प पेपर पे लिखते हैं। तो प्रॉपर्ली स्टाम्प का मतलब हुआ कि यहाँ पर मिनिमम 500 रुपीज की, मिनिमम 500 रुपीज का स्टाम्प पेपर पर आपका एग्रीमेंट बना हुआ होना चाहिए। कम से कम 500 रुपए का, 500 रुपए का स्टाम्प पेपर होना चाहिए, नोटरी से वही साइन वाइन करवा के पूरा टोटली। तो हम क्या बोल रहे हैं कि एक रिटर्न एग्रीमेंट क्या कहलाती है, डीड कहलाती है, एंड प्रॉपर्ली स्टाम्प होनी चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाऊं, आपको देखिएगा प्लीज। चलिए पार्टनरशिप डीड के बारे में आया, देखो बेटा, द रिटर्न एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड में क्या 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 आइटम आ सकते हैं, ये सब आपको यहाँ पर लिखा गया है कि नेम और एड्रेस ऑफ द फर्म, नेचर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, ये सब चीजें यहाँ पर आएगी। पर वो मेनली जो मैं आपको, ये मैंने शीट खोली है, ये क्यों खोली है, क्यों जो आपको पढ़ना है वो क्या है, ये पॉइंट है, 7 पॉइंट दिख रहे होंगे। तो ये 7 पॉइंट क्या कहते हैं बेटा कि अगर मान लो पार्टनर्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो रहा या कोई भी डीड नहीं बनी हो, बात समझ में आई है, कोई भी डीड नहीं बनी हो, तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या रूल एप्लीकेबल होते हैं। तो पहला पॉइंट यहां पर देखिए आप कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड इक्वली। मतलब आप इक्वल प्रॉफिट शेयर करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा बेटा, इक्वल। क्या होगा, इक्वल।
ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शेल बी अलाउड टू द पार्टनर्स। नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन द ड्राइंग। ड्राइंग पर भी कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी या कमीशन वगैरह नहीं दिया जाएगा। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को क्या दे रखा है, लोन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को क्या दे रखा है, लोन, तो उस लोन पर 6% पर एनम के हिसाब से क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट। पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6 का मतलब क्या, ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। मतलब हर पार्टनर बिजनेस के कोई भी कंडक्ट हो, कोई भी काम हो, उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। आप उसको मना नहीं कर सकते कि भाई तू काम ये मत कर, तू मत आ यहाँ पर। बात समझ में आई नहीं आई? ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म एंड कैन टेक कॉपी ऑफ द फर्म ऑफ द सेम। मतलब हर पार्टनर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है, देख सकता है और उसकी कॉपी भी ले सकता है। उसके लिए कोई मना नहीं करेगा उसको। नहीं आई बात समझ में? तो ये 7 पॉइंट एप्लीकेबल हो जाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसमें किसी को कोई डाउट? आर्यन, देवांश, कोई डाउट बेटा? नो सर। आज कौन एब्सेंट है? ये केशव गायब है क्या? नो, केशव गायब है। चलो कोई बात नहीं। तो इसमें कोई डाउट किसी को बेटा? नहीं है ना? प्रांजल कोई डाउट? उत्सव? नो डाउट सर। ये रेगुलरली नेट में खराब है, ये दिक्कत आ रही है उत्सव, या बीच बीच में आ रही है? सब बीच बीच में आइए सर, जैसे आ जाइए वैसे। हाँ, एक्चुअली क्या है, वो उसका रूटर में कोई प्रॉब्लम है। चलो मैं चेक करवाता हूँ इसको। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है ना? अब आ जाइए। नो सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशंस। तो ये सब चीजें समझ में आ गई। डीड क्या होती है, डीड में क्या क्या शामिल कर सकते हैं आप, ये लिख लीजिए सामने। 22 पॉइंट्स है, इनको लिख लीजिए, याद करिए। हालांकि जनरल पॉइंट है, कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है। 22 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ऐसा कोई जरूरत है कि डीड में 22 पॉइंट ही होते हैं। 22 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 22 से कम भी हो सकते हैं। नई बात समझ में? ये जनरल पॉइंट आपको बता रखे हैं। कोई दिक्कत इसमें? किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमने कहा कि पार्टनरशिप डीड अलाउज फॉर आईओसी एंड पार्टनरशिप डीड डज नॉट अलाउ फॉर आईओसी। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने कि जब डीड में प्रोविजन नहीं हो, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू द पार्टनर। पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है तो दो बातें यहाँ पे, ठीक है? If available profits are sufficient, or if available profits are not sufficient, अब मैं इसको कैसे समझाऊं, देखिएगा प्लीज। सब इधर आइए पहले तो। If partnership deed allows for IOC, partnership deed does not allow for IOC। तो हमने कहा अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए प्रोविजन नहीं है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करना है। और अगर प्रोविजन है तो दो बातें कि प्रॉफिट सफिशिएंट है और प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है। तो कैसे इसको अपन समझें कि प्रॉफिट सफिशिएंट है या नहीं है? मान लो आपकी कैपिटल दे रखी है ए और बी की 2 लाख 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट दे रखी है 10%। एक का आएगा आईओसी 20,000 और बी का आएगा 10,000। और नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है बिफोर आईओसी, ये दे रखा है आपको ₹40,000, ठीक है? और इधर में ले लो नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है, आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको ₹18,000, 18,000 दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट है 40,000 का, इज ग्रेटर देन आईओसी। आईओसी का 30,000 है, 20 और 10 30, ये क्या कहलाएगा? सफिशिएंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सफिशिएंट कहलाएगा। जबकि यहाँ पर आपका नेट प्रॉफिट है कितना? 18,000
जबकि आईओसी कितना है बेटा, आईओसी कितना है यहाँ पे 30,000 का, तो ये क्या कहलाएगा, इनसफिशिएंट कहलाएगा। ये बात समझ में, ये चीज समझ में आएंगे। अब देखिएगा जब सफिशिएंट हो, मतलब मैं इसको 3 पार्ट में बांट दूंगा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड और ये थर्ड। फर्स्ट पार्ट में क्या होगा बेटा, फर्स्ट पार्ट में तो कोई समस्या ही नहीं है, फर्स्ट पार्ट में कोई समस्या ही नहीं। फर्स्ट में तो क्या होगी, पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना, इनका पीएसआर भी लिख दूंगा, मान लो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है, 1:1 है। तो ये आपने क्या करा, नेट प्रॉफिट लिखा बेटा, बाय नेट प्रॉफिट कितना, ये लिख दिया आपने, कितना लिख दिया 40,000। आईओसी आपने प्रोवाइड किया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, इसको दिया 20, इसको दिया 10, टोटल हो गया 30,000। टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो 40 में से 30 गए, बचे कितने 10,000, और 10,000 ए और बी में ये पीएसआर 1:1 में बढ़ जाएगा बेटा, 5,000 और 5,000। यही बात समझ में, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं फर्स्ट पार्ट में। तो सेकंड पार्ट, अच्छा एक चीज और ध्यान देना, मैं लिखी दूं उसको यहाँ पे, प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशिएंट, तो 18,000 प्रॉफिट तो है लेकिन कम है। और यहाँ पर एक चीज और हो सकती है, मान लो क्या है, लॉस ₹10,000 का लॉस है, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। लॉस के केस में भी आईओसी नहीं दिया जाता है। तो अब ये चीज तो समझ में आ गई कि भाई लॉस के केस में आईओसी नहीं देना, डीड में प्रोविजन नहीं है तो नहीं देना। देखो यार, डीड में प्रोविजन था तो भी नहीं दिया अपन ने, डीड में प्रोविजन था तो भी नहीं दिया अपन ने, ठीक है। डीड में ये लिखा था कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, फर्म में क्या हो गया, लॉस, तो हमने कहा नहीं देंगे। ये सफिशिएंट में अपन ने बना दिया। अब इसमें देखना सेकंड पार्ट में, ठीक है, इसको आप फोर्थ कर लो बेटा, इसको सेकंड कर लो, है ना, और इसको थर्ड कर लो। चलिए अब चलिए आगे सेकंड पार्ट में देखिएगा। ये आपने पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, नेट प्रॉफिट लिखा है यहाँ पे, कितना लिखा नेट प्रॉफिट 18,000, 18,000। मैं आईओसी लिखूंगा, टू आईओसी, ए और बी का 20,000 और 10,000, कितना हो गया टोटल 30,000 हो गया। अब अगर मैंने इस नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 30,000 का, तो 12,000 का क्या हो जाएगा, लॉस। और अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा कि लॉस के केस में आईओसी प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो मैंने कहा ये लॉस थोड़ी ना, ये तो प्रॉफिट कम है। हाँ, लेकिन आईओसी की वजह से लॉस भी नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। तो आप एक काम करो ना, आप उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करो जितना प्रॉफिट अवेलेबल है। आप ही 20,000 10,000 क्यों दे रहे हो, आप एक काम करो, टोटल 30,000 की जगह 18,000 दो। यही बात समझ में, देखिएगा तो समझना। प्रॉफिट अवेलेबल 18,000, प्रॉफिट अवेलेबल 18,000, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 30, तो 30 मत दो, क्योंकि 30 देने से तो लॉस हो जाएगा 12,000 का। 19 भी दोगे तो 1,000 का लॉस हो जाएगा, 20 दोगे तो 2,000 का लॉस हो जाएगा, तो इसको आप 18 ही दो। तो मैं दो बातें लिख रहा हूं, समझना, ध्यान देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड अप टू द लिमिट ऑफ प्रॉफिट, अप टू द लिमिट ऑफ प्रॉफिट, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट की लिमिट तक अलाउड करो आप। या दूसरा मैं बोलूं कि प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन आईओसी रेशियो एज आईओसी, मतलब प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में बांट दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में। तो जैसे कैसे, ये पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना हमारा, बराबर है। नेट प्रॉफिट लिखा मैंने, कितना लिखा यहाँ पे 30,000, सॉरी 18,000। तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को 30 नहीं देना, 30 नहीं देना, आप 18 तक ही दो। तो 18 तक दो, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो क्या बन रहा है बेटा, आईओसी रेशियो क्या बन रहा है, देखो आप 20 और 10,000 2:1 बन रहा है, क्या बन रहा है 2:1। तो 18,000 को 2:1 बांट दो आप, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2:1,
18,000 को 2:1 में बांटूंगा कितना आएगा 12,000 और 6,000 18,000 बढ़ गया। यही बात समझ में। और इसकी जो दूसरी कैलकुलेशन है वो ये भी हो सकती है, जैसे मान लो 20,000 दे रहे हैं 30,000 में से, 20,000 दे रहे हैं 30,000 में से, 18,000 में से कितना होगा, तो 20 डिवाइड बाय 30 इंटू 18 तो 12,000 आ जाएगा। ये चेक कर लो। 10,000 देगा 30,000 में से, तो 10 डिवाइड बाय 30 इंटू 18 ये हो जाएगा 6,000। यही बात समझ में। तो मतलब ये दोनों बातें सही है, ये भी सही है ये भी सही है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 20 डिवाइड बाय 30 इंटू 18 इज इक्वल टू 12,000 और 10,000 डिवाइड बाय 30,000 इंटू 18 ये 6,000 आ जाएगा बेटा। तो दोनों बातें एक ही है बेटा, बस उसको कहने का तरीका अलग है मेरा। लाइक आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट की लिमिट तक अलाउड करो और प्रॉफिट को एक काम करो एज आईओसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए बेटा, किसी को भी कोई डाउट इसमें? उत्सव, प्रांजल, गौरव, कार्तिक, sir. नो डाउट नो डाउट। अर्पित, कोई दिक्कत तो नहीं है मतलब? नो डाउट सर। चलो अब आगे देखिएगा आप, है ना। एक पॉइंट और लिख दिया पर इसमें ये नोट लगा के लिख दीजिए आप। इफ इन द पार्टनरशिप डीड IOC will be allowed if firm involves in losses, then IOC will be allowed in the case of loss. मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि पार्टनरशिप डीड में ये प्रोविजन है कि लॉस के केस में भी आईओसी अलाउड करना है, तो आप आईओसी देंगे। यही बात समझ में। ये चीज आपको ध्यान देना, भले उसकी वजह से क्या हो जाए लॉस। जैसे यहाँ 18 की जगह पर को 30 देना पड़ेगा, 18 की जगह 30 देना पड़ेगा, 12,000 का लॉस हो जाएगा, चलेगा। नेट लॉस भी है तो भी हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। अगर डीड में स्पेशली कह दिया कि लॉस के केस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, मान लो नेट लॉस कितना देगा आपको, नेट लॉस गिवन है 10,000, तो ये इस तरीके से बनेगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ बेटा। नेट लॉस 10,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी 20 और 10 30। अब इनकी वजह से क्या हो गया लॉस, बाय शेयर ऑफ लॉस 40, तो ये ए और बी में 1:1 में जाएगा 20,000 और 20,000। कोई डाउट है क्या इसमें, किसी को कोई कंफ्यूजन लास्ट पॉइंट में बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो पहले उसका, एक काम करो पहले स्क्रीनशॉट ले लो उसका, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए ये मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट है जो भी अपन ने सिखाया बेटा। फ्लक्चुएटिंग फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में डिफरेंस, P&L अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, इलस्ट्रेशन 1 हमने कर ही लिया था, ये भी इलस्ट्रेशन बाद में करवा रहा हूं मैं आपको, जो समझा रहा हूं। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन है, देखिए क्या बोल रही है, when partnership deed is silent in the respect of interest on capital, तो यहाँ पे लिख रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will not be allowed, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं किया जाएगा। When the partnership deed provides interest on capital but it is silent with regards to its treatment as a charge appropriation, मतलब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए प्रोविजन तो है लेकिन और कुछ नहीं किया रखा, और कुछ मतलब लॉस के केस में क्या करना है,
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो ही देना है, लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है। इन केस ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू इट और मोर देन इंटरेस्ट, प्रॉफिट या तो बराबर है या ज्यादा है तो पूरा देना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कम है, इन केस ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट, कोई दिक्कत। और ये इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है तो इसका मतलब लॉस के केस में भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इवन इफ देयर इज अ लॉस, अंडर सच इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट इंस्टेड ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन। तो इस चीज को समझ लीजिए। मतलब ये आपको लॉस के केस में भी देना है, इसका मतलब होता है चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट हो गया। ये क्या हो गया? चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। देखो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट में क्या फर्क है? अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट का मतलब होता है कि अगर प्रॉफिट होगा तो ही आपको प्रोविजन अलाउड करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का या कोई भी आइटम हो। लेकिन चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट का मतलब होता है कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आपको देना ही है। तो इसमें एक चीज और तुम्हारी किताब में रेक्टिफाई कर दी गई है, ये चीज कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस के केस में भी देना है, लेकिन ये एडजस्टमेंट आपका P&L अप्रोप्रिएशन की जगह P&L अकाउंट में ही हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में? उस सब इसमें कोई डाउट? प्रांजल कोई डाउट इसमें? गौरव? नो डाउट सर, नो डाउट। कोई दिक्कत इसमें बेटा? ठीक है, नो डाउट सर। ये चीज हमने यहाँ पर सीखनी है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, तो ये इलस्ट्रेशन 3 दे रखा है, एग्जांपल नंबर 3। तो आप इसको होमवर्क में लिखे, एग्जांपल नंबर 3 को। एग्जांपल नंबर 3 आपका होमवर्क है, ठीक है? और काफी आज के लिए। चलिए, ओके सर। ओके बेटा, बाय।